जय हिंद। बच्चों, तुम नवकाल की नवज्योति हो, उत्कर्ष का आभास हो, मानो ना मानो सत्य है, मानो ना मानो सत्य है नेताजी, तुम स्वयं में एक इतिहास हो। जी हाँ, 23 जनवरी माँ भारती के सपूत आजाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर नेताजी के नाम को कौन नहीं जानता। उनका नाम सुनकर देशभक्ति की भावना हिलोरे लेने लगती है, निराशा दूर हो जाती और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जाग उठता है। बच्चों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उपनाम था। भारत माँ के इस दिव्य सपूत का जन्म 23 जनवरी उड़ीसा राज्य के कटक नगर में हुआ था। उनकी माता का नाम प्रभा देवी व पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। उनके पिताजी जाने माने वकील थे। नेताजी अपने माता पिता की 9वीं संतान थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई थी। बच्चों, सुभाष चंद्र बोस इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की, लेकिन उन्होंने सरकारी नौकरी को ठोकर मार दी। वे मां भारती की बेड़ियों को तोड़ने के लिए क्रांति के मार्ग पर निकल पड़े। उन्होंने अपने जीवन मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने अपने तन मन धन सब भारत की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दिए। नेताजी को अपने जीवन में 11 बार जेल जाना पड़ा। सुभाष चंद्र जी गांधी जी को बहुत प्रभावित करते थे। अहिंसा के पथ पर चलना उन्हें गवारा नहीं था। उन्हें यह ज्ञात था कि आज़ादी मांगने से नहीं मिलेगी, आज़ादी को अंग्रेजों से छीनना होगा। हम अपनी ही चीज़ों के लिए मार खाएं, उनके सामने गिड़गिड़ाएं, अपनी मातृभूमि, अपनी मातृशक्ति व भारत माता के अपमान को सहें, ऐसा वे बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। नेताजी ने पहले बंगाल को जगाया, देखते ही देखते आज़ादी की लड़ाई के अग्रदूत बन गए। एक समय ऐसा आया जब उनको अपने ही घर में बंद कर दिया है, लेकिन सबको चकमा देकर वह जर्मनी चले गए। फिर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसमें 40,000 सेनानियों की संख्या थी। आज़ाद हिंद के झंडे पर बाग बना रहता था। वे अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे दिया करते थे। और दिल्ली चलो के नारे वह लगाया करते थे। उन्हें यह मालूम हो गया था। फिर वह धीरे धीरे, जब उनकी फौज इतनी हुई, अंग्रेजों से ब्रिटिशों से लड़ती रही, तो अंग्रेजों को ये पता चल गया अब हम भारत में, हमारा समय ज़्यादा नहीं है, अब हमें यहाँ से भागना होगा, भारत को छोड़ना होगा। दुर्भाग्यवश 18 अगस्त 1945 एक विमान दुर्घटना में नेताजी लापता हो गए। उनका कुछ पता ही नहीं चला। आज इतिहास भी इस जवाब को चाहता है कि आखिर नेताजी कहाँ गए, उनका कहीं भी पता नहीं चला, वो लापता हो गए। बच्चों, ये हमारे आदर्श थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और इसको अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।